बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी शकरकंदी। अगर आप भी बग़ैर उबाले बग़ैर स्टीमर के इस तरह की सॉफ्ट शकरकंदी चाट को घर पे ही रेडी करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। आज की इस वीडियो में आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। शकरकंदी को बग़ैर उबाले बग़ैर स्टीम किए हुए बग़ैर रोस्ट किए हुए आप इसमें बाज़ार वाली रोस्टेड शकरकंदी का टेस्ट कैसे ला सकते हैं, ये भी वीडियो के एंड पे आपको पता चल जाएगा। तो चलें आज की इस टेस्टी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मैंने एक पुरानी सी कढ़ाई रखी हुई है जो मैंने शकरकंदी उबालने और सिंघाड़े को स्टीम करने के लिए ही रखी हुई है। शकरकंदी को अच्छी तरह से धोने के बाद कढ़ाई में सेट करके रख देंगे। जो बड़ा पीस है वो आपने सेंटर में रखना है। अब इसमें आपने जस्ट 1 कप पानी ही डालना है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी ऐड किया है, अगर आप आधे से भी थोड़ा पानी ऐड करेंगे तो भी गुजारा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ढक्कन को बंद कर दिया है और चूल्हे की आंच को तेज़ कर दिया है। चूल्हे की आंच को तब तक ही आपने तेज़ रखना है जब तक इसमें डाला हुआ पानी अच्छी तरह से उबलने लगे। बस जैसे ही आप देखेंगे कि इसमें स्टीम बननी शुरू हो गई है, अंदर वाला पानी उबलना शुरू हो गया है, तो आपने चूल्हे की आंच को स्लो कर देना है, बिल्कुल इतना ही जितना कि हम दम वाली आंच पे इसे रखते हैं। उसके बाद हमने इसे कवर कर देना है ताकि जो इसमें सुराख था या साइडों से जो भी स्टीम निकल रही है वो इसके अंदर ही रहे। एहतियात आपने करनी है, साइडों वाला कपड़ा जो है वो चूल्हे को टच नहीं होना चाहिए। मैं जो शकरकंदी यूज़ करी हूँ इसके पीस थोड़े से बड़े हैं, इसलिए मुझे ये टेंशन है कि एक साइड से ये पक जाएगी और दूसरी तरफ से नहीं पकेगी। तो मैंने क्या किया है, 10 मिनट के बाद जब इसे चेक किया है तो ये थोड़ी सी कच्ची लग रही है मुझे, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अगर आपके पीसेस शकरकंदी के छोटे हैं तो आपको साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 10 से 15 मिनट में ये अच्छी तरह से गल जाएगी। अच्छा, एक और टिप है मेरे पास, कुछ लोग एक्स्ट्रा मीठी शकरकंदी खाना पसंद करते हैं, तो आपने क्या करना है, इस पानी में 2 से 3 चम्मच शक्कर के या गुड़ के ऐड कर देने हैं। उससे आपकी शकरकंदी बहुत मीठी बन के रेडी होगी इंशाल्लाह। तो जो साइड नीचे थी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा वो अच्छी तरह से गल चुकी है, लेकिन ऊपर वाली जो साइड थी ये थोड़ी सी हार्ड थी, इसलिए मैंने इसकी साइड चेंज करना मुनासिब समझा है। इसे हमने दोबारा 7 से 8 मिनट के लिए कवर करना है। उसके बाद चूल्हे की आंच को बंद करके 5 से 7 मिनट के लिए इसे दम पे ही रहने दें। इंशाल्लाह आपकी शकरकंदी मुकम्मल तौर पे गल जाएगी। आपने देखा है बहुत ही आसानी के साथ ये नाइफ़ अंदर जा रही है, मुकम्मल तौर पे ये गली हुई है। बहुत ही एक्स्ट्रा ना तो हमने इसमें पानी ऐड किया है, ना ही हमने इसमें स्टीमर की कोई जाली रखी है। अब अगर आपने इसको रोस्टेड खुशबू देनी है तो आपको इसको पकड़ के चूल्हे के ऊपर रख के जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने इसमें कैसे वो खुशबू लानी है वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। तो शकरकंदी को मैंने ठंडा कर लिया है। वैसे तो आप इसे हाथ से भी अच्छी तरह से छील सकते हैं, आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर सकता है। जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपके लिए आसानी है वैसे ही इसे छील लें। शकरकंदी में अक्सर लंबे लंबे से रेशे होते हैं, अगर आप इसकी साइड्स के कॉर्नर को पहले काट लेंगे तो इसकी कटिंग में आसानी हो जाएगी और ये रेशे आपके मुंह में नहीं आएंगे। वैसे तो कहा जाता है कि शकरकंदी को इसके छिलके के साथ खाया जाए तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके छिलके का कोई ख़ास टेस्ट भी नहीं होता है, लेकिन आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से छील के भी खा सकते हैं। कब्ज़ के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छी ग़िज़ा मानी जाती है। आप इसकी खीर भी बना सकते हैं, इसका मिल्क शेक भी बना सकते हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत सी रेसिपीज़ शकरकंदी की मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आजकल के दौर में जंक फूड बहुत ज़्यादा खाया जाता है, जिसकी वजह से कब्ज़ का मसला आम हो गया है। हर घर में ही कोई ना कोई कब्ज़ का मरीज़ पाया जाता है। तो जब भी शकरकंदी का मौसम आए अपने घर वालों को हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा शकरकंदी ज़रूर खिलाया करें। बवासीर का भी बहुत अच्छा इलाज है ये। कहा जाता है कि बवासीर के मरीज़ अगर शकरकंदी का मिल्क शेक पिएँ तो इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर अफाका होगा। आप यकीनन ये सुन के हैरान होंगे कि जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी शकरकंदी बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे तो ये फुल ऑफ शुगर होती है, लेकिन शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। शुगर के मरीज़ अगर इसे खाते हैं तो उनकी शुगर बिल्कुल भी स्पाइक नहीं होती है जैसे कि आम शुगर वाली चीज़ें खाने से होती है, बल्कि ये शुगर को कंट्रोल करती है। आप इसे वज़न कैसे कम कर सकते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे तो इंशाल्लाह एक ख़ास टिप मैं आपको दूंगी जिसे इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इमली की चटनी बनाने के लिए आधा कप इमली को 1 से 1.5 कप पानी में भिगो के रख दिया था। अब अच्छी खासी ये नरम हो चुकी है। आपने इसे कुछ भी नहीं करना है, हाथों से इमली को मसल लें और इसके बाद इसे छान लें। आपका इमली का पानी बिल्कुल रेडी है। अब किस किस के मुँह में इसे देख के पानी आ रहा है, आपने कमेंट बॉक्स में शराफत से मुझे ज़रूर बताना है। अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप इसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप इमली का पानी नहीं भी ऐड करना चाहते हैं तो आपने जस्ट इस पे नींबू छिड़कना है,
थोड़ा सा चाट मसाला छिड़कना है तो आपकी शकरकंदी की टेस्टी सी चाट रेडी हो जाती है। मैंने इसके ऊपर चाट मसाला ऐड किया है। अगर आपके पास चाट मसाला भी नहीं है तो हल्का सा आपने इसमें नमक ऐड करना है, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर ऐड करना है, तो आपकी चटपटी सी शकरकंदी की चाट रेडी हो जाती है। तो अब बात करते हैं आपने इसे भुनी हुई शकरकंदी का टेस्ट कैसे देना है। किसी भी कोयले को अच्छी तरह से आपने जला लेना है। जब वो अच्छी तरह से दहक जाएगा तो शकरकंदी वाली प्लेट में आपने कोई स्टील की प्लेट रख देनी है छोटी सी, या रोटी का टुकड़ा रख देना है। उसके ऊपर कोयला रख के हल्का सा आपने 2 से 3 ड्रॉप्स उस पर ऑयल डालने हैं और उसे कवर कर देना है यहाँ तक कि धुआं अच्छी तरह से पूरी प्लेट में फैल जाए। बस 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने कवर उठा देना है तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी रोस्टेड स्मेल इसमें आने लगती है। अगर आप ये ट्रिक नहीं आजमाना चाहते हैं तो तवे पे ही आप इसे कैसे भून सकते हैं उसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कहां से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।